पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हम लोग हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर डेजी को देखते हैं जो छिप छिप के लड़कों को घूरे जा रही थी और वो उनके लुक्स की वजह से उन्हें पॉइंट्स देने लगती है, बट एट द एंड उसे उनमें से कोई पसंद नहीं आता। और डेजी देखती है कि एक आदमी उसके ही रेस्टोरेंट में किसी दूसरे कस्टमर से बदतमीजी कर रहा है, तो डेजी जाके उससे इस बारे में काफी सुनाती है और वो आदमी उससे माफी मांग के वहाँ से चला जाता है। और हमारी डेजी अपने बारे में हमें कुछ बताती है, जैसे दा का मतलब कौन शॉट दाजी, अजी का मतलब खुशियाँ में सबसे अच्छी शेफ इस कैपिटल में। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी 19 साल होने के बावजूद मैंने शादी क्यों नहीं की, तो मैं बता दूं मेरा गोल है कि एक हैंडसम लड़के से शादी करना। और डेजी एक लड़के से फ्लर्ट करने लगती है, बट उसकी गर्लफ्रेंड उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और डेजी मन में बोलती है इस दुनिया में सिर्फ अगली लड़के बचे हैं और जो अच्छे हैं उनकी शादी हो चुकी है। मुझे नहीं पता मैं उसे कब मिलूंगी जिसके लिए मैं बनी हुई हूँ, पर मैं वेट करूंगी। और फिर डेजी बाजार जाती है सब्जियां लेने, जहाँ वो शाओ को देखती है और उसे देखती ही रह जाती है बिकॉज वो था ही इतना हैंडसम। और डेजी शाओ का पीछा करते हुए राजा के राजमहल आ जाती है, जहाँ गार्ड शाओ को तो अंदर जाने देते हैं लेकिन डेजी को नहीं। और डेजी को उस गार्ड से पता चलता है कि शाओ एक ऑफिशियल गार्ड है और वो अगले मंथ ही बाहर निकलेगा, जो सुन के डेजी हैरान हो जाती है और उस गार्ड से अंदर जाने के लिए तरीका पूछने लगती है। और वो गार्ड उसे आइडिया देता है कि उसे राजमहल की नौकर बन जाना चाहिए, जिससे कि वो तुरंत अंदर और बाहर जा सकती है, लेकिन इससे डेजी मना कर देती है। और नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो लड़कियों का सिलेक्शन करने आया था राजमहल लेकर जाने के लिए और राजा को उन्हें सर्व करने के लिए, बट सारी लड़कियां रो रही थी राजमहल नहीं जाने के लिए। और जिया को उन सब में कुछ न कुछ कमियां दिखती है, किसी की आंख अजीब थी तो किसी की दांत और किसी के अंदर से गंदी स्मेल आ रही थी। और ये सब देख के जिया को गुस्सा आने लगता है और गार्ड को उनमें से किसी को सेलेक्ट करने को बोलता है और वो गार्ड सारी लड़कियों को सेलेक्ट कर लेता है। डेजी गार्ड को आकर बोलती है कि उसे भी राजमहल में काम करना है, जो सुन के गार्ड तो हैरान रह जाते हैं। और हम डेजी को राजमहल में उन लड़कियों के साथ देखते हैं जहाँ उसे शाओ मिलता है, जिसे देख के डेजी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि तुम लोग राजा के पीछे लगे रहो और मैं तो अपने कैप्टन को देखूंगी। और वो इमेजिनेट करने लगती है कि वो और शाओ रोमांस कर रहे हैं, बट एक लड़की आकर उसे उसके अच्छे ख्वाब से उठा देती है। और हम एक लड़की को देखते हैं जो सारी लड़कियों को रूल्स को फॉलो करने का ऑर्डर देती है और उन्हें सारे लड़कों से दूर रहने को भी बोलती है, और अगर कोई उनकी बात ना मानेगा तो वो उसके पैर काट देगी। और ये सुन के डेजी अपसेट और हैरान रह जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग अगेन डेजी को देखते हैं जो उस लेडी के मना करने के बावजूद भी महल में रात के वक्त घूम रही थी और उसे एक होल दिखता है जिसके अंदर वो घुस जाती है, बट होल के अंदर बीच में ही जाकर अटक जाती है। और वही लेडी आकर उसे बम में ऐसा लात मारती है कि डेजी बाहर निकल के एक बहुत ही घटिया कारण बताती है अंदर घुसने का, बट इसका असर उस लेडी में नहीं पड़ता। और हम मॉर्निंग में डेजी को देखते हैं जिसे सजा मिली थी घुटनों में बैठ के रहने की। और जैसे वो लेडी उसके पास आती है तो डेजी बोलती है मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते हो, बिकॉज मैं भी नहीं करती। मैंने सुना कि इम्प्रेस ड्राउगर चूज कर रहे हैं वाइफ्स मेंबर गार्ड्स के लिए, क्या उसमें ऑफिशियल साउ भी है? मुझे उससे शादी करनी है जिसके लिए हमें एक दूसरे से मिलना काफी जरूरी है। और वो लेडी उसे एक गार्ड से मिलवाती है शादी के लिए, पर वो दूसरा आदमी था, जिसे देख के डेजी अपना नाटक शुरू कर देती है और उसका नाटक काम भी आता है। वो गार्ड उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है और डेजी मन में सोचती है मैं तो सिर्फ और सिर्फ शाओ से ही शादी करूंगी। और वो लेडी उसका मजाक बनाने लगती है और हम डेजी को अपसेट बैठे हुए देखते हैं बिकॉज उसने काफी दिनों से शाओ को नहीं देखा था। तभी वो लेडी आकर उसे डांटने लगती है तो डेजी उसे बताती है उसे वो उसकी मदर की जैसी लगती है। जब डेजी यंग थी तभी उसकी मदर इस दुनिया से चल बसी थी और वो उसे इसलिए गुस्सा दिलाती है बिकॉज उसकी लेक्चर उसे उसकी माँ की याद दिलाती है। और ये सुन के उस लेडी को काफी बुरा लगता है, बट वो उसे घर जाने नहीं देती और बस उसे कुछ दिन की ही छुट्टी दे देती है। और इस बात से बाकी मेट्स को काफी गुस्सा आ रहा था और वो लोग डेजी को बुली करने का प्लान करते हैं। और जब खाना का वक्त होता है तो वो सारी मेट्स उसका खाना खाने लगती है और उसका बचा कुचा खाना एक कुत्ते को खिला देती है। और नेक्स्ट सीन में जब डेजी आधी रात को रूम में आती है तब वो सब लड़कियां उस लेडी को बुला लाती है और डेजी की शिकायत कर देती है, बट डेजी उन्हें प्रूफ करने के लिए नदी के पास लेकर जाती है और नदी से एक फ्रूट निकाल के उसका खाना बना के उन्हें खिलाती है, जिसकी वजह से वो लेडी इम्प्रेस हो जाती है। और हम एक लड़की को देखते हैं जो किंग के रूम में उसका वेट कर रही थी। तभी वहाँ किंग आते हैं और वो उस लड़की को टेस्ट करने के चक्कर में नाटक करते हैं
कि दुश्मन उन्हें मारने आ गए हैं और ये सुन के वो लड़की दुम दबा के वहाँ से भाग जाती है और जीमन यानी कि राजा जिया को बुलाकर बोलता है जो लड़की मेरे साथ रहना चाहती थी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मैं जीऊं या फिर मरूं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी पावर और पोजीशन की पड़ी हुई है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो जिया उस लड़की की साइड से बोलने लगता है जिसमें जीमन कहता है तुम मुझे कभी नहीं समझ सकोगे, तुम क्या कोई और भी मुझे समझ नहीं पाएगा। और हम डेजी को देखते हैं जिसे उन सारी मेट्स में गुस्सा आ रहा था और डेजी शाव को देखने के चक्कर में उस जगह की तरफ जाने लगती है बट गार्ड उसे पकड़ लेता है और डेजी उसे अपनी क्यूटनेस से फंसाने की कोशिश करती है बट उसका कोई फायदा नहीं होता बिकॉज उसने उस लेडी को बता दिया था और वो लेडी डेजी से उसकी आज की एक्सीडेंट की एक्सक्यूज मांगती है और वो देनी भी लगती है बट वो लेडी उसे पनिश करती है और उसके बम में 30 बार में भी कोड़े मारे जाते हैं और डेजी को मार खाता हुआ देख वो लेडी को भी अच्छा नहीं लग रहा था और हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ लेडी आकर डेजी से माफी मांगती है और उसे एक मैप देती है यहाँ से निकलने के लिए जिससे डेजी बहुत खुश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम जीमन को देखते हैं जो राजमहल की जांच पड़ताल कर रहा था और वो डेजी को भागते हुए देख लेता है और उसकी रस्सी नीचे खींच लेता है और एग्जैक्ट उसी टाइम ग्रहण लग जाता है और डेजी आकर जीमन में गिरती है जिस वजह से उन दोनों की शोल एक दूसरे के बॉडी से एक्सचेंज हो जाती है और जब उन्हें ये पता चलता है तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। और अब से हम लोग जीमन को डेजी बोलेंगे और डेजी को जीमन। ओके, डेजी उसे पूछने लगती है ऐसा कैसे हो गया तो जीमन बोलता है ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम मैं बन गया हूँ और मैं तुम। और इस बात से डेजी रोने लगती है बिकॉज उसे मर्द नहीं बनना था। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं जिसे देख के डेजी डर जाती है और जीमन बिना डरे खड़ा था तो जिया वहाँ आकर डेजी को राजा समझने लगता है जो कि ऑब्वियस था और उसके इस हरकत से जीमन को गुस्सा आने लगता है और वो उसे सुनाने लगता है बट एट द एंड जिया डेजी के ही साइड होता है। कारण तो आप लोगों को पता ही है और डेजी उन्हें बोलती है वो इस औरत को अपने हाथों से इस गुस्ताखी की सजा दे। और इधर गार्ड्स जीमन को उसके रूम तक लाकर छोड़ता है जहाँ 2 मेड जीमन को साथ में नहाने को बोलते हैं जिसमें जीमन साफ मना कर देता है बट उसे लास्ट में मानना ही पड़ता है बिकॉज उसके सर में कबूतर पॉटी कर देता है और जीमन पूल में जाता है जहाँ वो सारी लड़कियों को नहाता हुआ देख अपनी आंखें छुपाने लगता है और उन सभी से दूर जाके नहाने लगता है जहाँ 2 लड़कियां उस लड़की की बात कर रही थी जो राजा के कमरे से भाग गई थी और जीमन उन्हें ये बकवास बातें करने से मना करता है बट वो दोनों बोलती है कि तुम भूल गई, तुम्हें तो ऐसी बातें सबसे ज्यादा इंस्टिगेट करती है और जीमन को ना चाहते हुए भी इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और उसे डेजी में गुस्सा आने लगता है। और रात में जब सोने की बारी आती है तब बाकी मेट्स खर्राटे मार के सो रही थी जिसे जीमन सो नहीं पा रहा था तो वो बाहर जाकर भगवान से पूछने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और इधर नी चांग जिया का पीछा कर रही थी जहाँ जिया उसे देख लेता है और यहाँ आने का कारण पूछता है तो नी चांग बताती है किंग से वो मिलना चाहती है बट वो मिलने से बार बार मना कर रहे हैं, मैं उनके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं खुद की जान ले लूंगी। और जिया नी चांग के बातों में फंस जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और उसे एक पॉइजन देते हैं राजा को पिलाने के लिए। और हम डेजी को देखते हैं जो राजा की सुख सुविधाओं को देख के बहुत खुश थी। तभी वहाँ नी चांग आकर डेजी से चिपकने लगती है और अपने कपड़े सब भी उतारने लगती है बट डेजी उसे कैसे भी करके कपड़े दोबारा पहनवाती है और उसे समझाती है लड़कियां कपड़े उतारे बिना भी बहुत कुछ कर सकती है। बट इसमें नी चांग बोलती है क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हो तो डेजी मन में बोलती है इसमें बोलने की क्या बात है, ये तो फैक्ट है। और तभी वहाँ जिया आकर डेजी को लेकर चला जाता है नहलाने के लिए और डेजी राजा बनकर बड़े मजे उठा रही थी बिकॉज उसे कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा था, सारे नौकर लोग ही तो काम कर रहे थे। और डेजी का दिल खुश हो जाता है खाना देखकर बट जब वो खाती है तो उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। बट जिया से उसे पता चलता है कि ये डिशेस उसके ही पसंद के हैं और ये सुन के डेजी का दिमाग हिल जाता है बिकॉज वो खाना काफी अजीब टेस्ट का था। और डेजी खुद ही जिया के साथ किचन में चली जाती है अपने लिए खाना बनाने को और सारे किचन के गार्ड्स डर जाते हैं, इट्स बिकॉज राजा ने कुछ नहीं खाया, इसका मतलब वो लोग मरने वाले हैं। और डेजी अपने स्किल से काफी सारी डिशेस बनाती है जो दिखने के साथ खाने में भी काफी लजीज थी और वो सारे नौकर को भी सारा खाना टेस्ट करवाती है और सबके मुंह से अपने खाने की तारीफ सुनकर खुश होने लगती है और फिर सब मिलकर वो मील एंजॉय करते
करते हैं और जिया रोने लगता है अचानक से राजा का अच्छा वाला बिहेवियर देख के, और डेजी उसे हक करके कंसोल करती है। और जब डेजी राजमहल में घूम रही थी तब उसे शाओ दिखता है और वो पागलों की तरह उसके पास खुश होकर जाती है और उसके काम की तारीफें करने लगती है और उसे अपने साथ राजमहल के अंदर चलने को बोलती है। वो जाता भी है बट अंदर ना आके डेजी को उसके प्लेस तक छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ डेजी राजगद्दी में बैठी हुई थी और वहाँ एक सर्वेंट आकर पूरे सिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगता है, जिसे सुन के डेजी बोर हो जाती है और मन में बोलती है देख के लगता है राजा बनना इतना भी आसान नहीं है। और ऑफिसर वांग अपनी बात खत्म करके राजा का ऑर्डर देने का वेट करने लगता है बट डेजी कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो जिया उसे बताता है कि अब उसे ऑर्डर देना है कि उन्हें अब आगे क्या करना है। और डेजी उस आदमी को बोलती है तुम बदसूरत हो, दूसरे आदमी को भेजो। और वहाँ दूसरा आदमी आ जाता है जिसे डेजी ध्यान से देखने लगती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling